सुख नहीं पाती। लास्ट जन्म में उनको कोट पतलून मिलती है। जैसे त्रेता के अंत की कटी हुई जो सीढ़ियां दिखाई गई हैं, सीढ़ी के चित्र में, उन कटी हुई सीढ़ियों के भी तो त्रेता के अंत में कोई राजा हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? हैं? नहीं हुए। वो लास्ट जन्म में जाकर के राजाई मिलती है उनको। उससे पहले के जन्मों में दास दासी बनते रहते हैं, दास दासी के कर्म किए हैं, विरोध किया है, सहयोग नहीं किया है ईश्वरीय काम में। कौन है वो आत्माएं? वो आत्माएं ब्रह्मा के लास्ट वाले वो ही 3 पुत्र हैं जो 3 धर्मों के बीज हैं। जो पहला है सनत कुमार, वो सत्य सनातन देवी देवता धर्म का बीज है, राम वाली आत्मा। उसके बाद जो 3 भाई हैं रामायण में, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जिन्हें कहा गया है। राजगद्दी का चित्र देखा होगा राम का, राम का राजगद्दी का चित्र देखा होगा। किसने किसने देखा? हाँ, पिक्चर में भी दिखाया गया है, फिल्मों में भी दिखाया गया है और चित्रों में भी दिखाया जाता है। उसमें दिखाते हैं कि राम गद्दी पर बैठे हैं, राम की रानी सीता भी गद्दी पर बैठी है और बाकी जो 3 भाई हैं क्या कर रहे हैं? एक छाता लेके खड़ा है धूप से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए। दूसरा पांव धो रहा है, तीसरा पंखा चला रहा है। ये काय का कर्म है? राजा का कर्म है कि दास दासी का कर्म है? अब समझा कि लास्ट की 3 गद्दियों में कौन राजा बनते हैं? हैं? ये वो ही आत्माएं हैं, वो ही 3 भाई हैं, 3 उतरती कला के धर्म के बीज, जिन बीजों ने एडवांस में आने के बाद शुरुआत में तो सहयोग दिया और लास्ट तक लगातार जब तक पूरी राजधानी नहीं स्थापन हुई विरोध ही विरोध, विरोध ही विरोध, विरोध ही विरोध करते रहे। अभी भी विरोध कर रहे हैं। लास्ट संदेश सुना गुलजार दादी के द्वारा ब्रह्मा बाबा का? नहीं सुना? सुना? नहीं सुना है तो सुनो। उस लास्ट संदेश का कई घंटे तक क्लैरिफिकेशन दिया गया है। उसमें एक बात आई है कि नौजवानों ने परमात्मा बम फोड़ने का संकल्प किया है। परमात्मा बम फोड़ करके बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। इसलिए पहले ही मुरलियों में ब्रह्म वाक्य में बता दिया, बड़े से बड़ा बम है परमात्मा प्रत्यक्षता बम। बम फटता है तो क्या होता है? विनाश हो जाता है। बदबू ऐसी निकलती है सूंघने मात्र से खत्म, टाइम नहीं लगता। तो ये ग्लानि की बदबू है। इस परमात्मा बम को फोड़ने का बड़े से बड़ा कार्य कुमार कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के कुमार। वो परमात्मा बम ऐसा फूट रहा है, अभी फूटना शुरू हो गया कि टीवी चैनल्स में, अखबारों में इतना ग्लानि का बदबू भरा विस्फोट हो रहा है और आगे चल के और ज्यादा विस्फोट होगा।
कि ढेर सारे बी के तो क्या, एडवांस के क्या, सब धराशायी हो जाएंगे। यहां तक कि जो 8 की लिस्ट में आने वाले हैं वो भी थोड़े टाइम के लिए, उनको भी माया नहीं छोड़ेगी। एक ही सत्य बचेगा और बाकी सबको माया परास्त कर देती है। बता दिया। जिन्होंने भी ये प्लान बनाया है, गुलजार दादी के द्वारा चलाए हुए लास्ट संदेश में बोल दिया, जिसने भी ये प्लान बनाया है, देख लेना फिर से पढ़ के, उनमें से कोई 40 वर्ष के, कोई 30 वर्ष के, कोई 20 वर्ष के विरोधी बने पड़े हैं। क्या माने जब से एडवांस ज्ञान शुरू हुआ उसी समय से विरोधी बने पड़े हैं, बाप के विरोधी। क्या जो विरोधी बनता है वो आंखें लाल पीली करता है या नहीं है? वाचा से उल्टा बोलता है या नहीं? और कर्मेंद्रियों से भी हाथ पांव चलाता है या नहीं है? हाँ, ऐसा भी कोई है, बीज है। कौन सा धर्म है? जिसने भारत के प्रति, भारतवासियों के प्रति सबसे जास्ती दुष्ट व्यवहार किया। नहीं, इस्लामियों ने तो यहाँ 500 साल राज्य किया, ऐसा दुष्ट व्यवहार नहीं किया। भारतीयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहे। कौन सा धर्म वाले हैं? जिन्होंने अत्याचार किए हैं। जलियांवाला बाग याद है? क्या किया था? है? गोलियां चलवा दी, हजारों हजार क्षणों में खत्म हो गए। ऐसे दुष्ट बाहुबल के धनी। और बाप क्या कहते हैं? बाहुबल वाले क्या बोला? बाहुबल वाले विनाश को पाएंगे। विनाश को पाएंगे का मतलब ये नहीं है कि उनका शरीर विनाश हो जाएगा, उनके पद का विनाश हो जाएगा। तो कहां पद पाएंगे? त्रेता के अंत में। अंतिम जो तीनों सीढ़ियां हैं उनमें जो सबसे अंतिम सीढ़ी है वो भगवान का बना बनाया घर स्वर्ग को नष्ट कर देती है। इसीलिए उनके धर्म में यादगार बनी हुई है, हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा। उनके इबादत स्थल का नाम क्या है? गिरजाघर। वो फाउंडेशन है संकल्प का। ऐसा फाउंडेशन संकल्प का पक्का डालता है कि बस ठान लेता है कि मैं भगवान के बने बनाए घर को बिना गिराए मानूंगा नहीं। मेरे जीवन का ये लक्ष्य है। और सारा संगम युग वो यही धंधा करता है। वो है अव्वल नंबर। त्रेता की लास्ट गद्दी का मालिक जो आखिरी गिरा ही देता है, स्वर्ग को गिरा देता है, भगवान का बना बनाया घर नष्ट कर देता है। उससे पहला भी है एक बौद्धी धर्म का जो इस्लामियों के प्रभाव में आ जाता है। अव्वल नंबर एक और है, 2 जन्म पहले गिरती कला के जो 3 जन्म हैं उनमें जो पहला इस्लाम धर्म का बीज वो आरंभ करता है संकल्पों से। संकल्पों का बीज डालने में बड़ा उस्ताद। 76 में वो
संकल्प चलाने में इतना तीखा, इतना बाप का सहयोगी बना कि एक रात के अंदर ही उसने लिटरेचर तैयार कर लिया एडवांस ज्ञान का, 10-12 पेज का। उस पहले लिटरेचर का नाम है एडवांस ज्ञान में शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उसकी कॉपी अभी छप रही होगी या आ गई होगी। पहला लिटरेचर हमारे पास तो है। हाँ जी। तो वो संकल्प मात्र करता है और वाचा चलाने में बड़े होशियार सन्यासी बौद्ध धर्म के, वो उसे वाचा में भी लाते हैं और कर्मणा में लाने वाला लास्ट धर्म कौन सा? अरे नास्तिक, क्रिश्चियन, वो कर्मणा में ला देते हैं उस संकल्प को। जो पहले ने संकल्प मात्र किया, संकल्प का उतना पाप नहीं बनता, वाचा का ज्यादा पाप बनता और कर्मेंद्रियों का बड़ा पाप बन जाता। इसलिए वो लास्ट गद्दी का मालिक। संकल्प मात्र जिसने बीज डाला वो इतना खतरनाक है कि उसके अंदर ये संकल्प ही चलता रहा लगातार। दिल्ली में जब तक एडवांस ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा, बस यही संकल्प कि बड़ा भाई है, मैं बड़े भाई का भाई हूं, तो बड़ा भाई मेरे को कुछ नहीं सुख भोगने देता, सारा सुख खुद ही भोग रहा है। वो संकल्प उसको ज्यादा मदद करता है छोटी भाई के कार्य में। और दिल्ली से वो बना बनाया घर उजड़ जाता है। मनुष्य सृष्टि के बाप को धक्के खाने पड़ते हैं। काहे के? कौन से धक्के प्रसिद्ध हैं? अरे जितने भी धर्म पिताएं आए उन्होंने क्या धक्के खाए? बुद्ध को देश निकाला मिल गया, घर से निकाल दिया गया। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। धर्म के धक्के खाने पड़े या नहीं खाने पड़े? वो तो छोटे छोटे धर्म पिताएं थे। उन धर्म पिताओं का भी बाप, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट कहा जाता है। वो तो कितने धक्के खाता होगा। ये धर्म के धक्के प्रसिद्ध हैं। और बाप ने जो धर्म के धक्के खाए हैं, माला में आने वाले बच्चों को भी वो धक्के जरूर खाने पड़ेंगे। धर्म के धक्के नहीं खाएंगे तो धर्म में ऊंचा पद नहीं पाएंगे। ओम शांति।